जोधपुर में एक जघन्य हत्याकांड सामने आया है, जिसमें अनीता देवी चौधरी नामक 50 वर्षीय महिला के 6 टुकड़े करके शव को जेसीबी से दफना दिया गया। तस्वीरों में दिख रही महिला अब दोबारा नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसका गुलामुद्दीन फारूकी नामक व्यक्ति ने हत्या करके शव को अपने पास में ही दफना दिया। इसका खुलासा आज बोरानाडा पुलिस थाना जोधपुर ने किया है। महिला का नाम अनीता चौधरी बताया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर और ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। 50 वर्षीय महिला की हत्या का मुकदमा उनके पति और बेटे ने दर्ज कराया। पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या के आरोपी तक पहुंची, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी ने महिला की हत्या करके 6 टुकड़े करना और शव को जेसीबी की सहायता से 15 फीट नीचे गड्ढे में दबाना स्वीकार किया, जिस पर पुलिस ने महिला के शव के टुकड़ों को बाहर निकाला और शव मोर्चरी को भेज दिया है। मृतका के पति और बेटे ने सरकार से इंसाफ की मांग की है, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने और समाज के लोगों ने मृतका के परिजनों को उदयपुर की तर्ज पर ही मुआवजा देने और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मृतका के बेटे ने बताया, की बात है, पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहां पे पहुंच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में, तो मम्मी गाड़ी की चाबी देके और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक हार के हम 27 तारीख को रात को सदारपुर थाने चले गए और वहां पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई बात है, अलग है, पग अलग है, सब अलग है, शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े टुकड़े कर दिए, डाल दिया 2 गड्ढों में डाल। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था आपके मदर के कोई? हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहां पे मम्मी का है, मुस्लिम है, फारूकी नाम है। हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। कहने पे की है, मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने बुलाया, उन्हीं के घर के वहां पे सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। जमीन का कोई बेचना हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। काम से बुलाया था, पता नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें उसके लिए। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। क्या लगता है आपको? माता जी। मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास 2:07 में मेरी मिसेज से बात हुई थी। 1:15 मिसेज घर से निकली थी। मेरी साली जी की डेथ हो गई थी 10 तारीख को, उसके 12 दिन हुए थे। उसके भैया को खुद के खाना बनाने के लिए गई थी। 2:07 फिर से बात हुई, रातानाडा भास्कर चौरा खादी भंडार के पीछे पापा। वहां से फिर बोले आपको गाड़ी चाहिए तो मैं घर आऊँ या दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, होगी तो मैं आ जाऊंगा, पीछे वाले गली में दुकान है, आगे वाली गली में मकान है, मैं आऊंगा, जरूरत होगी तो पैसे आ जाऊंगा। नहीं, वो क्या ठीक है, मैं फिर दुकान चली गई। दुकान जाने के बाद के अंदर वो 10 मिनट में दुकान खोल के कांच का लॉक करके वापस नीचे आई। उस दरमियान किसका क्या है जानने।
क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको किस पर शक है, किसी पे डाउट है? सच तो क्या हुआ, हमें तो नॉलेज में नहीं, तो कोई बात के कल रात को सारा क्लियर हुआ। वो उसके मिलने वालों ने कहा, जब मैं दुकान गया शाम को 7:30 बजे, तो 2:15 बजे के लगभग तो दुकान पहुंची थी। 10 मिनट दुकान जाके वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फोन किया, हमें नॉलेज में नहीं था कुछ भी। आप किस हालात में मिला शव जो आप लेने गए थे? सब तो अभी लेने गए थे, कल रात को पता चला। वो हमने टैक्सी दुकान के बाहर कैमरे चेक किए थे, पापा वहां से वो टैक्सी में बैठ के गई थी। फिर टैक्सी वाला को पकड़ा, शव सर बहुत बुरी हालत टैक्सी में मिला, वाला बहुत बुरी हालत में मिला। सब पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया था मम्मी के शरीर के। इतनी बेरहमी से मारा है मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज बहुत है कि विश्वास में लेके आए, किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे, 25 साल से वहां पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। हमें आपसे पूरी अपेक्षा है, आप हमें पूरा बस। न्याय दिलाया जाए। बस इसको हमें इतना बेरहमी से अलग अलग टुकड़े कर दिए, इतना बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए। इतने अलग अलग टुकड़ों में हत्या हाँ। करके फेंक, बोरी में डाल के घर के बाहर 20 फुट खाना खोद के पूर दिया, 2 गट्टों में डाल के पूरा शरीर का अलग अलग करके। हाँ। पुलिस ने कब फोन किया था आपको, कुछ जानकारी? हमारे को 27 को पता, हम 27 को चले गए थे FIR दर्ज करने रात को। नहीं, अभी जब बॉडी मिलने की जानकारी वो उनके यहाँ पुलिस हमारे साथ ही घूम रही है ना, तहकीकात करने में। तफ्तीश में चल रही है। चल रही है चल रही है। आपको कितने बजे जानकारी दी आज ये बॉडी हम सब साथ सर ही घूम रहे वो थाने में ही है टाइमिंग ना। हमने नहीं देखा है। वो तो थाने में ही है, 24 घंटे वही घूम रहे हैं ना। वो कपड़े नहीं नहीं थे, थे, कहाँ मिले वो कपड़े, क्या कुछ मिले? वो कपड़े हमारे को नहीं पता, पुलिस वो पुलिस को पता है सर। वो उनकी अभी चल रही मैंने है। बॉडी देखी, वो हम कपड़े उस घर से कंडीशन में नहीं है कि दुकान अभी से हम निकले, आपको और कपड़े कुछ नहीं बता थे, पाए। कपड़े थे। और कुछ वो होगा तो हम कपड़े आपको थे। जरूर बताएंगे। हमें न्याय चाहिए, आपसे बस। पूरी अपेक्षा है। हमें बस आप पूरा सबसे हाथ न्याय जोड़ के चाहिए। यही अपेक्षा है कि बस हमें न्याय दिलाए। जो कोई भी है, जो कोई भी किसने इसके किया पीछे है, हो, कैसे किया, जो किसके कुछ कहने भी पे किया है, षड्यंत्र रचा गया है, उसको बस ये मिली भगत से हुआ, सब हुआ। ये प्लानिंग हुआ है सारा। अपराधी को उसके पीछे अपराधी को पूरा का पूरी सजा चाहिए। सजा मिले। बस धन्यवाद सर। दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रहा था घटना को? आगे पहुंचे आप ढूंढते उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। क्या स्थिति में मिली सर, क्या स्थिति में मिली? क्या स्थिति में मिली? बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। सर कितने लोगों के इन्वॉल्व होने का प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन। गुलाम के परिजन से? परिजनों का भी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा। तो सर जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लग रहा था कि धारदार हथियार था या कोई ग्राइंडर था सर? अभी ये इससे FSL से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ स्थिति देखी जब आपने वहाँ जो टैक्सी वाले की बात के बाद में जब आप वहाँ पहुंचे? प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पूरा खड्डे की गहराई की बात के कितना फुट था? लगभग था या जेसीबी मंगा? जैसी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था, उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया। हथियार के बारे में अभी जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। सर बॉडी के पार्ट्स काटने के अलावा बॉडी पे कोई चोट के निशान? वो अभी FSL से पता चलेगा। बॉडी अभी शत विकसित है, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होगा उससे पता चलेगा। महिला को भी दस्तयाब किया फिलहाल इस मामले में? अभी पूछताछ कर रहे हैं। महिला से कोई रिलेशन थे क्या उसके? अभी ये जानकारी नहीं आई। थैंक यू सर। सरदारपुरा में अनिता जी चौधरी ब्यूटी पार्लर संचालित करते थे और उनके हस्बैंड है ये मनमोहन जी। इनसे भी अभी बात हुई तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से महिला के जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ में जो गर्दन काटे थे, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा जघन्य अपराध है, क्योंकि बॉडी के कई टुकड़े अलग अलग कर दिए हैं। तो अब देखते हैं, सरकार को भी चाहिए कि ऐसे दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करे। अभी
सुबह से जब तक यहाँ न्याय नहीं होता है, जब तक मुलजिम पूरे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, जब तक कन्हैयालाल की तर्ज पे इनको मुआवजा नहीं दिया जाता है परिजनों को, तब तक समाज के स्तर पे सर्व समाज मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम दीपावली नहीं मनाएंगे। कैसे दीपावली मनाएं जब एक बेटी की बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी है, पूरी कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। आज पिछले 50 दिनों में इतनी बच्चियों के बलात्कार हो गए, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं और सरकार पूरी उपचुनाव में बिजी है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जब तक उन दरिंदों को गिरफ्तार करके इनको, जैसे कन्हैयालाल को और अभी जो उसको बच्चे को मुआवजा दिया था देवेंद्र को, उसी के तर्ज पे इस परिजनों को मुआवजा दिया जाए। ये सरकार की अग्नि परीक्षा है। और मुलजिम भी ये बता रहे हैं कि इनके जस्ट सामने वाला ही है। अब उस मुलजिम को जब यहाँ से वो टैक्सी वाले को पकड़ा था कि भाई तू टैक्सी लेके गया, पुलिस सीसीटीवी फुटेज पे तो टैक्सी लेके गया, तो वहां पे जो मुलजिम है उसका नाम तो पता नहीं, कोई जलालुद्दीन वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने बताया पुलिस को कि यहाँ पे गाड़ा था 10 फीट नीचे। तो मतलब उसकी पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार और उसके साथ में कितनी बड़ी गैंग है जो इस तरह के अपराध में संलग्न है, उन पूरों का नाम उजागर हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद में ये जो मामला है, हमने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ है दुख की घड़ी में और हर संभव मदद करेंगे। हत्या के आरोप में पुलिस ने गुलामुद्दीन फारूकी को हिरासत में लिया है। उसने महिला की हत्या करना और शव को घर के पास ही जेसीबी की मदद से दफनाना स्वीकार कर लिया है। शव इन सफ़ेद कपड़ों में जो कट्टे नुमा है, इनमें लिपटा हुआ है। धड़ और हाथ पैर सब अलग अलग कर दिए गए। 6 टुकड़ों में शव को बांट दिया गया। इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया है कि शव को समेटना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने महिला की हत्या करने का प्लान पहले से ही बना रखा था और उसने अपने परिवार के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मृतका के बेटे का कहना है कि जिसे मेरी माँ भाई मानती थी, जिससे हमारा 25 साल से व्यवहार था, उसी ने ये जघन्य हत्या की है। मैं सोच भी नहीं सकता। आखिरकार हत्या क्यों की गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और इसे उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़कर मुआवजे की